खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे ये फर्जी किसानों, ये दलालों और ये फर्जी किसान नेताओं का जो तमाशा चल रहा है उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन पूरे हुए हैं तो सरकार की तरफ से कोई तोहफा तो जरूर मिलना था। तो मोदी सरकार ने इन्हें निराश नहीं किया और एक ऐसा तोहफा दिया है कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, खलबली मच गई है इन दलालों के अंदर और कुछ तो भाग गए सीधे कोर्ट के अंदर कि भाई हमें बचाओ, क्योंकि ये मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आई है उससे किसानों के बीच ये जो दलाल छिपे बैठे हुए हैं, ये मंडियों में ये जो मिडिलमैन बैठे हुए हैं, इनकी तो पूरी करतूत ही खत्म हो जाएगी, इनका सारा काम ही ठप पड़ जाएगा। और इसलिए जो 100 दिन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो तोहफा दिया गया है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। 2-3 बातें ऐसी ऐसी हुई हैं कि सरकार पंजाब के अंदर वो भी बेचैन हो गई है कि अब क्या किया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि ये जितने भी किसान हैं इनके लैंड रिकॉर्ड्स इसे अपडेट किया जाए और फौरन इसे एफसीआई को मुहैया कराया जाए और जब तक ये लैंड रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तब तक एमएसपी के ऊपर मंडियों में कोई खरीदारी नहीं होगी। अब इसका मतलब आप समझिए कि जो लोग जो किसान हैं उन किसानों के पास कितनी जमीन है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये सरकार के पास आएगा और उसी के हिसाब से ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि अनाज जो किसान उगाएगा एमएसपी और ये जो पैसा अनाज की जो कीमत जो होगी वो सीधे उस किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बीच में कोई भी दलाल इसमें पैसा नहीं ले पाएगा। अब इसको लेकर के जो चिट्ठियां जो जारी की गई हैं उसकी डिटेल्स समझ लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन के अंदर इन नेताओं के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार ने तो इनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का पूरा फैसला बना लिया है। जो चिट्ठी लिखी गई है वो थर्सडे को लिखी गई है और उस चिट्ठी में क्या है, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई पंजाब ऑफिस ऑन थर्सडे रोड टू द डायरेक्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स सीकिंग लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मर्स so as to make direct online payment of minimum support price MSP to their bank accounts from the upcoming रबी मार्केटिंग सीजन। ये RMS कहते हैं इसको इसके लैंग्वेज में। मतलब ये कि जो रबी की जो फसल इस बार ली जाएगी उससे पहले सारे लैंड रिकॉर्ड्स पंजाब की सरकार की तरफ से ये एफसीआई को मुहैया कराना है। द मार्च 4 लेटर सेड that FCI Zonal Office North Noida has directed that land records are a must for wheat procurement in RMS 2021 and 22। मतलब ये जो रबी की जो फसल जो खरीदी जाएगी 2021-2022 में उसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स होने अत्यंत ही आवश्यक हैं। द डायरेक्टर हैज बीन आस्क्ड टू अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स ऑन द अनाज खरीदी पोर्टल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द RMS 2021-22 टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। और इसे वेबसाइट के ऊपर भी बाकायदा अपडेट कर देना है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाएंगे, फिर सरकार पैसे नहीं देगी। इसमें यह भी लिखा हुआ है, द लेटर फर्दर सेज इट इज रिक्वेस्टेड टू शेयर डाटा ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कन्वे टू द ऑफिस वेयर टू फाइंड इट so that FCI shall verify land records of farmers during RMS 2021-22 with regards to FCI's own purchase। मतलब ये न सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे, बाकायदा उसका वेरिफिकेशन का भी काम होगा। अब ये झूठ, ये प्रपंच, ये दलाली, ये मंडी के अंदर जो दलाल बैठे हुए हैं इनके हाथ पैर जो हैं बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, क्योंकि ये तो अपना काम दलाली के हिसाब से किया करते थे। अब इसमें जो नुएंसेस है इसको समझिए कि पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो बड़े बड़े किसान हैं जो मंडियों में अनाज लेकर के आते हैं वो खुद किसानी नहीं करते।
ये बट्टे पे लगाए हुए हैं, बिहार यूपी के मजदूरों के साथ वो काम करते हैं, ये खुद कनाडा में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये कहने को किसान हैं, लेकिन इनका इनकम ज्यादातर दूसरे धंधे से आता है। अब इसमें दो बातें हुई हैं। एक तो सरकार ने ये कह दिया कि जिसके पास जो जमीन है, पैसे उसके अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। अब तक क्या सिस्टम था? अब तक सिस्टम ये था कि कोई किसान है, वो अनाज लेकर के आता है और वो दलालों के चंगुल में फंस जाता है। ये मंडी के अंदर जो दलाल बैठे हुए हैं, जो मिडिलमैन बैठे हुए हैं, ये खरीदते थे, ये आड़तिये जिसको कहते हैं, ये खरीदते थे और एफसीआई इन आड़तियों के पास पैसे दिया करता था और ये जो पूरा पैसा होता था, इसमें अपना कमीशन काट के ये लोग फिर किसान को दिया करते थे। कौन देते थे? तो बीच में ये मिडिलमैन। अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आप जमा कीजिए और जो पैसे ट्रांसफर होंगे उसमें वो पैन नंबर जरूर होगा कि अगर आप मंडी में जाकर के किसी के हाथ बेचते भी हैं तो उसका पैन नंबर क्या होगा। अब इसका इंप्लीकेशन ये है कि आपको छूट जो एग्रीकल्चरल इनकम का, उसे ही छूट दिया जाएगा जो किसान है, जो अनाज बोता है, जो खेती करता है। लेकिन जैसे ही कोई शख्स, कोई किसान अपने अनाज को किसी मिडिलमैन को बेच देता है और वो मिडिलमैन फिर बाकी दूसरे जगह से अनाज की कारोबार करता है, अनाज खरीदता बेचता है किसी दूसरे जगह, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगा, ये ट्रेड में आ जाएगा, जिसके ऊपर फिर इनको टैक्स भरना पड़ेगा। ये अब तक ये जो टैक्स चोरी कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि 1400 करोड़ रुपए सिर्फ पंजाब के अंदर ये आड़तिये के पास कमीशन के रूप में पैसे जाते हैं। 1400 करोड़ रुपए साल के। और ये 1400 करोड़ रुपए का जो बंदरबाट ये आपस में करते हैं, उसी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अब जब आड़तियों से उनका पैन नंबर लिया जाएगा, उसके बाद ये जो खरीद बिक्री करेंगे, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पे इन्हें टैक्स से छूट नहीं मिलेगी, ये ट्रेड की कैटेगरी में आ जाएगा। और अब जब ये दूसरा जो लेटर जिसको जो और भी अहम है कि ये सारे लोग जो किसान हैं, तो जो किसान हैं तो वो तो बिना जमीन के किसान होंगे नहीं, तो लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से ये पंजाब के अंदर ये लोग जो धंधा कर रहे थे कि दुनिया से कहीं से भी आपने उल्टे पुल्टे अनाज को आपने खरीद लिया, हरियाणा से खरीद लिया, यूपी से खरीद लिया, बिहार से खरीद लिया कम दामों में। ये आड़तिये यही धंधा में लगे हुए थे, वो अनाज उठाते हैं बिहार से, अलग अलग राज्यों से, और उसे पंजाब में आकर के बेच दिया करते थे, कमीशन भी खा जाते थे और उससे मोटी कमाई भी हो जाती थी। अब क्या होगा? अब ये होगा, ये जो काला धंधा जो अनाज के, ये जो अन्नदाता, ये अन्नदाता के नाम पे ये जो तमाशा चल रहा था देश के अंदर में, इस पे लगाम लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वही किसान पंजाब के अंदर अपने अनाज को बेच पाएगा जिसके पास जमीन है, पैसे उसी के अकाउंट में जाएंगे जिसके पास जमीन है, पैसा और अनाज उसी हिसाब से होगा जितना इसके पास जमीन होगा। ऐसा नहीं कि कोई किसान, मैं किसान हूं जी, हमने बिहार से 4 ट्रक माल खरीद लिया, अनाज गेहूं खरीद लिया और पंजाब में आकर के हमने बेच दिया और कमाई करके हम निकल लिए और सरकार को लूट लिया। अब ये काम नहीं होगा, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं। और जैसे ही ये लेटर आया, ये त्राहिमाम करने लग गया। अब देखिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कोई इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इसी दलाली के पैसे से इतने बड़े, ऐसे थोड़ी एसयूवी से चल रहा है, ऐसे थोड़ी ये आंदोलन जो है 5 स्टार आंदोलन चल रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, मसाज चल रहा है। ये वही 1400 करोड़ रुपया सालाना जो दलाली का आता है, उसका ही ये नतीजा है। अब सरकार ने इनके ऊपर जो इसका नट बोल्ट जो टाइट किया है, अब इसका नतीजा ये हुआ, ये कोर्ट चले गए हैं। अब अचानक से इनको कानून याद आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सरकार इस तरह का काम कैसे कर सकती है, ये तो मंडी जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्यों का विषय है और राज्य में ये काम होना चाहिए। अच्छा, तो ये राज्यों का विषय है, तो फिर दिल्ली में क्या करने आए थे? केंद्र सरकार से अब तक क्यों ये
ये जो मंडी बंद हो जाएगी तो मंडी के ऊपर कानून आ रहा है, मंडी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, तो फिर ये क्यों? इससे और भी चीज होगा कि आप मालूम चलेगा कि जब लैंड रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे तब यह भी मालूम चलेगा असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है। ये जो सरकारी खजाने को लूटने का ये जो तंत्र जो कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था 70 साल से, इसका भंडा भी फूटेगा और ये सारा चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार ने, योगी सरकार ने किसानों को जितने भी पैसे हैं उसे ऑनलाइन देने का, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने का वो कानून वो बना चुके हैं। बहुत सारे और भी राज्य हैं जो इसे लागू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा वहां तो बवाल मच रहा था कि भाई हम नहीं करेंगे, हमें तो ये बिचौलियों वाला सिस्टम, ये आड़तियों वाला सिस्टम, ये दलालों वाला सिस्टम ये सही नजर आता है। और तो और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि जो लूट मची हुई है। जिस तरीके से आप देखिए पंजाब के गोदामों में अनाज सड़ता है, लोग एक तरफ हिंदुस्तान में भूखे मरते हैं, उनके पास अनाज नहीं होता, पंजाब में अनाज सड़ के बर्बाद हो जाता है। और यही आड़तिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो बड़े बड़े लोग, ये जो शराब जो बांटी जा रही है इस आंदोलन के अंदर, ये शराब कंपनियों को ये सड़ा हुआ अनाज भेजा जाता है जिससे शराब बनाई जाती है। अब ये देखिए किस तरह का ये नेक्सस पंजाब के अंदर, ये कह रहे हैं भाई 100 दिन पूरे हो गए, अन्नदाता सड़क पे जो है वो अपनी मांग मांग रहा है। यही मांग रहा है कि आप हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सरकार मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे को आप इस तरह से लूटें, इसकी आपको छूट दे दी जाए। तो अब मजा आएगा जब ये किसान नेता से सवाल लोग पूछेंगे। पता नहीं टेलीविजन वाले सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, मंडियों के ऊपर जो है उन्हें दलाली खत्म करने के लिए एक फरमान जारी हुआ है, लेकिन ये जो किसान नेता हैं इनको तो दलाल पसंद हैं, इनको जो है वो बिचौलिए पसंद है, इनको ये मिडिलमैन पसंद है, क्योंकि यही इनकी असलियत है। 100 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन ये आंदोलन अब बिल्कुल खत्म हो गया है। आज फिर एक फ्लॉप शो देखने को मिला, जब इन लोगों के पास कुछ नहीं मिला तो 300-400 लोग मिलकर के हाईवे पे के ऊपर जो है ये लोग जाम लगाए हुए हैं। वो तो 100 लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे, जाम हो जाएगा, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। जनता भी अब कह रही है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत, ये योगेंद्र यादव अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां रैली करने वाले हैं, तो ये पहले ही बता दिया होता कि जो पूरा आंदोलन, ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, ये दरअसल मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। जब चुनाव होंगे तो हम अलग अलग राज्यों में जाकर के बीजेपी के खिलाफ हम कैंपेन करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। और इसके लिए, क्योंकि मोदी का विरोध करना है, और इसके लिए हम अगर तिरंगा का भी हमको अपमान करना पड़े, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अंदर दंगा भी भड़काना पड़े, तो हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो ये विपक्षी साजिश ये पूरी तरीके से अब बेनकाब हो गई है। एक अच्छा जो तोहफा मोदी सरकार की तरफ से इन दलालों को जो दिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। हमारी नज़र इस फर्जी आंदोलन पे पहले से बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।